बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है रब्बे करीम से कि हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकत इनायत फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। आगाज़ में बात करेंगे अजहर मशवानी की ट्वीट के बारे में। तो उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बखैर आफियत अपने घर पहुंच चुका हूँ। इन 8 दिनों में आपकी दुआओं और सपोर्ट ने उम्र भर के लिए मकरूज कर दिया है। दुआ है कि हमारे दीगर असीरान अरकान भी जल्द फैमिली के साथ इफ्तारी करें। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मशवानी ने ट्वीट किया है। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बखैर आफियत अपने घर पहुंच चुका हूं। इन 8 दिनों में आपकी दुआओं और सपोर्ट ने उम्र भर के लिए मुझे मकरूज कर दिया है। दुआ है कि हमारे दीगर असीर अरकान भी जल्द फैमिली के साथ इफ्तारी करें। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त जो की थी वो मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेक्रेटरी दिफा और खजाना को तलब कर लिया है। केस की मजीद समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। बात करेंगे मौसम के हवाले से। चकवाल में 2 रोज से जारी बारिशें ने मौसम को खुशगवार कर दिया, मगर नकासियाब के बेहतर इंतजामात ना होने की वजह से चकवाल की सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों के लिए आमदोरफ्त महाल हो गई है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। चकवाल में 2 दिन से वक्फे से जारी बारिश ने मौसम तो खुशगवार कर दिया, तो दूसरी तरफ बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। नकासी आम के नाकस इंतजामात की वजह से शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसकी वजह से शहरियों को पैदल चलने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई के नाकस इंतजामात की वजह से नाले उबल पड़े और गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया के आला अफसरान महकमा म्यूनसिपल कमेटी से मुतालबा किया है कि नक्कासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और रोजाना की बुनियाद पर नालों की सफाई की जाए, ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। बारिशों से पिपला की हरनोली रोड पर खड़ा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। नकासियाब का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं राव इमरान से। राव इमरान, बताइएगा इस हालत इज़ार के बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिपला से हाफिज़ वाला रोड, जो हरनौली रोड है, हाफिज़ वाला के मकाम पर, जहाँ 10 दिन से तकरीबन बारिश का पानी रोडों के ऊपर खड़ा है और अब तालाबों की शक्ल इख्तियार कर गया है, जहाँ पे गाड़ियाँ इस पानी में ख़राब हो रही हैं। शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना है, वहीं पर दुकानदार हजरात को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। एक दुकानदार भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं किन किन मुश्किलात का सामना है इन्हें। आप क्या कहेंगे इस पर? जी हम क्या कहें जी, हम तो जलील ख्वार हुए हैं। 10 दिन हो गए हैं ये पानी खड़े, ये तो अब थोड़ा है। पहले यहाँ से न कोई गाड़ी गुजर सकती थी, लेकिन एसी साहब सब यहाँ से गुजरे, लेकिन वो आते हैं वहाँ जाके जुर्माने करते और चले जाते। उनको ये भी सोचना चाहिए ना, यहाँ हमने हमारी दुकानें बंद हो रही हैं, हमारे पास कोई गाहक नहीं आ रहा। हम जलील ख्वार, मेहरबानी करो इंतज़ामिया और एसी साहब, मेहरबानी करके हमारा ये हल निकालो। मेहरबानी करके हमारा ये हल निकाला जाए। कोई गाहक दुकान की तरफ आता ही नहीं है। एक और दुकानदार भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं किन मुश्किलात जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, गाहक कोई भी नहीं आ रहा। एसी साहब आते हैं जुर्माने करने को तो ये शेर हैं, बाकी सहूलत देने के लिए ये पीछे हैं। शक्कर मशीनें मौजूद हैं, अगर शक्कर मशीन का इस्तेमाल किया जाता तो ये पानी कब से ख़त्म हो सकता था। वो ख़ुद भी इधर से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि अवाम कितना तंग हो रहे हैं। दुकानदार का तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मेहरबानी करके इसका कोई हल पक्का निकाला जाए, या अव्वल तो शायद में नाली बनाई जाए, नाली नहीं अगर बन सकती तो कम से कम शक्कर मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। मेहरबानी, कम अज़ कम शक्कर मशीनों का इस्तेमाल किया जाए, पानी को यहाँ से फिलफौर ख़त्म किया जाए। दुकानदार हजरात का यही मुतालबा है, क्योंकि इनकी दुकानदारी बिल्कुल ठप होकर रह गई है। इंतज़ामिया राव से इमरान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रहमतों और बरकतों भरे माह में बारान रहमत भी जोरों पर। मुल्क भर में जारी बारिशों ने मार्च में दिसंबर सा माहौल बना दिया। मौसम का हाल सुनाने वालों ने खुशखबरी सुनाई कि बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब NDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है।
महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। 1 अप्रैल से एक और मगरबी लहर मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में दाखिल होगी, जो 4 अप्रैल तक KPK, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब में बरकरार रहने का इम्कान है। जुड़वा शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश और बादलों की चहल पहल ने गर्मी की छुट्टी कर दी। चकवाल और गिरदनवा बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। वजीराबाद में भी रात गए बादल खुलकर बरसे। दीपालपुर और मंडी बहाउद्दीन में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के बायस गंदुम की तैयार फसल के नुकसान का अंदेशा है। NDMA ने मुल्क में मगरबी हवाओं के ज़रिए असर बालाई और वस्त इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का मौजूदा सिलसिला जारी रहने के इम्कान के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने, जबकि मुकामी आबादियों, मुसाफिरों और सयाहों की आगाही और सहूलत के लिए बर वक्त इक़दाम करने की हिदायत की है। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें और आपको बताएं, मर्दान में मुनाफाखोर मुतहर्रिक हो गए। किराना फरोश फल और सब्जियां मुंह मांगे दामों में फरोख्त करने लगे। गरीब आवाम के लिए अशिया खरीदना ख्वाब बनकर रह गया। रिपोर्ट करेंगे मंजूर हुसैन। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। इस रमजान में फ्रूट्स खरीदना गरीब तबके के लिए ख्वाब बन गया। मर्दान की मरकजी फ्रूट्स मंडी में सेब की फी किलो कीमत 400 तक पहुंच गई। स्ट्रॉबेरी की कीमत 350, जबकि कीनू भी 400 पर फरोख्त हो रही है। शहरों के मुताबिक महंगाई ने सब कुछ महंगा कर दिया है। अभी कानूनी कोई रेट नहीं, कोई मजिस्ट्रेट बाजार में नहीं, कोई कानूनी कोई आदमी जो है ना बाजार में नजर नहीं आ रहे और लोग लूट के सूट में मलूस है। फ्रूट को देखो, सब्जी को देखो, गोश्त को देखो, हर एक की अपनी मर्जी है। मर्दान की सब्जी मंडी में सब्जी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अदरक की फी किलो कीमत 700 तक पहुंच गई। लहसुन 350, भिंडी 300। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, ओकाड़ा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। माह रमजान में भी अशाए खुरनोश के दाम बढ़ गए। मसनूई महंगाई करने वालों की चांदी हो गई और आवाम ख्वार होने लगे। इम्तियाज अहमद बट रिपोर्ट करेंगे। माह रमज़ानुल मुबारक में बेबस अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अशिया खुर्दोनोश, दालें, गोश्त, फल, सब्जियां गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो गई। फल सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा होने से शहरी बिलबिला उठे। महंगाई ਦੇ ਮਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਫਰੂਟ ਦਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੇਬ ਦੇਖੋ 200 रुपये किलो से 400 हो गया। खरबूजा 80 रुपये किलो सी, तकरीबन इस टाइम 200 रुपये किलो आ। हर चीज़ का तकरीबन गरीब मजबूर हो चुका है। साख्ता बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ कर रख दी और इस महंगाई ने गरीब अवाम के मुंह से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। सौदे आप ही महंगे मिलते हैं, पिछले मंडियां ने कोई पुछदा ही नहीं है जी। सानू आप 150, 180, 200 रुपये किलो बरीद पैंदी है। बाजू का पैसे बचते हैं, बाजू का नहीं बचते है पैसे। ਅਸੀਂ खुद मजबूर हैं, पिछे कोई पुछदा नहीं, सानू हर बंदा कहता जी। हुकूमत वक्त की जानिब से रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाते थे, लेकिन इस बार हुकूमत की जानिब से ऐसा ऐलान न किया गया जहां गरीब आवाम को सस्ते दाम पर अशिया खुर्दोनोश मिल सकें। शहरियों का शिकवा है कि बाजारों में हर चीज़ मैसर है, लेकिन मौजूद नहीं तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नजर नहीं आते। दुकानदारों की जानिब से मन माने इजाफे पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं। अवाम की हुकूमत वक्त से अपील है कि माह रमज़ान मुबारक में अवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि अहले ईमान सहरो अफ्तार में अपनी मनपसंद अशिया खा सकें। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज अहमद बट, सच न्यूज़, उकाड़ा। रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी मुनाफाखोर सरगर्म है। बहावल नगर में अशाए खुरनोश, गोश्त और अंडों की बढ़ती हुई कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फाल हो गई हैं। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकप इफ्तिखार। गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसी हुई गरीब आवाम के लिए रमजानुल मुबारक में सहरी और इफ्तारी बनाना भी हुआ अब मुश्किल। माह सयाम शुरू होते ही बहावल नगर में अशिया खुर्दोनोश की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन करके रख दी है। गोश्त की बात की जाए तो मटन फी किलो 1200 से 1400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बीफ के नस्क फी 700 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि चिकन भी अभी तक गरीब और दिहाड़ीदार तबके की कुव्वत खरीद से बाहर है। इसी तरह फी दर्जन अंडा भी 240 रुपए से कम दाम पर दस्तयाब नहीं। महंगाई ने तो गरीबों की कमर जो है वो तोड़ दी है और गरीब आदमी तो महंगाई की चक्की में पिस गया है। कोई भी चीज़ जो है खुर्दोनोश की, खाना पीना, सब्जी
दाल, हर चीज़ जो है वो गरीबों की पहुंच से दूर हो गई है। दूसरी जानब आटा, दाल, चावल और सब्जियों की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों पर आम शहरी परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई के बेकाबू जिनको रोकने के लिए हुकूमत कोई इकदाम कर रही है और ना ही ज़र इंतजामिया हरकत में है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंजर से गायब है, जिसकी वजह से महंगाई के आतोस्ताई अवाम के चूल्हे ठंडे होकर रह गए हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से कुछ भी नहीं खरीद सकते। आटा, घी, चीनी, दाल, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਰੇ। मेहरबानी करके जी भी हुकूमत है परेशानियां कम करो, को हालात में बेहतर करो। मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए हुकूमत अमली इकदाम करते हुए अवामी रिलीफ को यकीनी बनाए ताकि गरीब आदमी आसानी के साथ सैर व अफ्तार कर सके। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावल नगर। खैरपुर में महंगाई का तूफान थम ना सका। शय ज़ुरिया के नर्ख आसमान को छूने लगी। महंगाई ने गरीब आवाम को झगड़ लिया है। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। खैरपुर में भी महंगाई का राज। रमजान मुबारक का महीना शुरू होते ही महंगाई आसमान को छूने लगी। आटा 160 रुपए किलो और चीनी 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। 7 रोज पहले 140 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर 100 रुपए किलो और 100 में 3 किलो मिलने वाला आलू 50 रुपए किलो हो गया। इंतजामिया ने रेट कम कराने के बजाय तमाम एशिया के 2 गुना इजाफी नर्ख की लिस्ट जारी कर दी। मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। आटा जो पहले रमजान से पहले था वो 95 रुपए किलो था, अब 170-160 के लगभग, जैसे कि गंदम भी अभी उतरी है। और फ्रूट के जो रेट्स है वो भी आसमान तक के। अब तरबूज जो है रमज़ान मुबारक में आम रोज़ेदार रहता है वो 80 रुपए किलो चल रहा है। और वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट कमेटी को फाल करने के लिए खैरपुर में कोई कमेटी बनाई जाए। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि खामोश तमाशाई बनी हुई प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को फाल किया जाए ताकि शहरी सहरी और इफ्तारी के लिए सामान खरीद सकें। कैमरा टीम के साथ अलीगुर गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। माह सयाब में भी हुकूमत के आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। दायरा दीन पनाह में माह मुक़द्दस में भी अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। आरिफ बलूच की रिपोर्ट देखिए। हैर महंगाई अवाम की दोहाई। दायरा दीन पनाह में माह मुक़द्दस में भी अवाम को रिलीफ ना मिल सका। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। देगर ज़रूरियात अशिया के साथ ही घी, चीनी, चावल और दालों की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गई। घी 530 रुपए किलो, चावल 300 से 350, जबकि दालें 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। माह मुक़द्दस में भी मुनाफा खोर अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। रमज़ान मुबारक के आते ही महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है और यहाँ एशिया खुर्दनोश में काफ़ी इजाफा हो चुका है। रमज़ान शरीफ से पहले कुछ कीमत थी, अब 20% बढ़ चुकी है। और जो खजूर हैं, दालें हैं, चीनी है, घी है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है और गरीब बेचारा मजदूर बहुत परेशान। शहरियों ने हुकूमत से माह मुक़द्दस में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा-ए-दीन पनाह। रमज़ानुल मुबारक में फल सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। गिरा फरोशों ने सरकारी रेट लिस्टों को नज़रअंदाज कर दिया। ज़िला इंतजामिया मुफ्त आटे की तकसीम में मसरूफ है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। रॉबर्ट एक्सचेंज रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में शहर भर में फ्रूट, सब्जियां और शाय खुर्दोनोश मनमाने रेट पर फरोख्त किए जा रहे हैं। मार्केट कमेटी की तरफ से जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट भी मजाक बनकर रह गई है। शहर में सेब 450 रुपए किलो, जबकि केला 300 रुपए दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी की बात की जाए तो सब्जी समेत शाय खुर्दोनोश की हर चीज पर लूट मार का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया की जानब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी कहीं नजर नहीं आ रही। अगर किसी बंदे ने रोजा रख लिया है तो वो रोजा इफ्तार किस चीज के साथ करेगा? आज आप बाजार में चले जाएं, जाके चीजों के रेट पता करें। आप अगर एप्पल का, सेब का रेट चेक करें तो 450 रुपए किलो सेब है। अगर आप केले का रेट चेक करें तो तकरीबन 350 रुपए दर्जन है। शहरी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि रमजानुल मुबारक में महंगे दामों शाय खुर्दोनोश फरोख्त करने वाले दुकानदारों और स्टार होल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्स। चेन्योट में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। बढ़ती महंगाई ने मजदूर तबके को नई अजियत में डाल दिया। 2 वक्त की रोटी भी पहुंच से दूर हो गई है। अब्दुर्रहमान कल्यार की रिपोर्ट देखिए।
रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही जिला चिन्योट में भी खुद साख्ता महंगाई का जिन बोतल से बैर निकल आया है। फलों की कीमतें दोगुना बढ़ा दी गई हैं, जबकि सब्जियों, गोश्त और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से शहरी खरीदारों को शदीद मायूसी का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों ने ज़िलाई अफसरान समेत पंजाब हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जो सेब 100-150 में मिलता था वो अब 400 रुपए का हो गया है। जो खरबूजा था वो भी 100-150 में मिलता था वो 300 तक का हो गया है। जो ये रमज़ान मुबारक का महीना है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो दस्तरखान में अच्छा फल वगैरह जो इफ्तारी की, लेकिन जो गुस्ताख्ता जो महंगाई हो गई है इस वजह से अब जो दस्तरखान है वो फीके पड़ गए हैं। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि रमज़ान उल मुबारक के माह मुकद्दस में गिरा फरोशी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि रोजेदारों की मुश्किलात में कमी मुमकिन हो सके। कैमरा टीम के हमरा दरमन कल्यार, बैरोच, सच न्यूज चिन्योट। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। आपको बताएंगे ढूंढियाल में कायम सरकारी आटा पॉइंट बदनस्मी का शिकार हो गया। हुकूमत की तरफ से तो इकदाम किए गए मगर आटा लेने वालों का समंदर उमड़ आया, जबकि मेन बाजार में फ्री आटा पॉइंट की वजह से दुकानदार सरापा एहतजाज हैं। जिला इंतजामिया से आटे के पॉइंट को मेन बाजार से शिफ्ट करने का मुतालबा कर दिया है। आसिफ अली रिपोर्ट करेंगे। ढूंढियाल में कायम किए गए फ्री आटा पॉइंट पर 50 से ज्यादा गांव के मर्द खवातीन आटे के असूल के लिए आते हैं, जिससे ढूंढियाल में कायम फ्री आटा पॉइंट जो कि यूटिलिटी स्टोर पर कायम किया गया है रश लग जाता है। रोजाना सुबह सवेरे इस आटे के पॉइंट पर रश की वजह से न सिर्फ मेन बाजार ढूंढियाल का दाखिली रास्ता बंद हो जाता है बल्कि वहाँ पर मौजूद दुकानदारों को भी इस सूरत हाल में परेशानी का सामना है। सबसे पहले मसला ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसी जगह, खुली जगह का इंतखाब करते ताकि ये जितने दुकानदार हैं ये परेशानी से बच जाते हैं। मेन मसला जो है ये हमारी जो जितने दुकानदार हैं, हमारी 40-40, 50-50 लाख लगा कर दुकानें बनाई हैं, आगे समझो कि दीवारें चीन चढ़ी हुई है और ये है तो गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसी। इनको चाहिए कि किसी खुली जगह पे इनका इस्तेमाल करते ताकि हम इनके साथ या मुलाजमों के साथ मुंहमारी करें, ये भी मुनासिब नहीं है। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ढूंढियाल में कायम किए गए आटा पॉइंट पर कोई ऐसी हिकमत अमली मुरतब करें जिससे आटे की फराहमी के साथ दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो सके। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली नायक, सच न्यूज़ ढूंढियाल। लिया में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा किया। अमले को आटे वाले शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आने की ताकीद, जबकि शहरियों से मुफ्त आटा फराहमी के हवाले से मालूमात भी ली हैं। लिया से ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। लिया के नवा इलाका चौकाजा में खुर्शीद स्टेडियम के मकाम पर मुफ्त आटे की फराहमी का अमल जारी है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अनवर मसूद ने आटा फराहमी पॉइंट का दौरा किया। सेंटर पर मौजूद अमला को आने वाले शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने की ताकीद की तो शहरियों से आटा फराहमी के अमल बारे मालूमात हासिल की। लिया में इंतजामात कल कोई 2-3 जगहों पे कुछ प्रॉब्लम था जिसका मैंने इजहार भी किया, उनको DC साहब को भी बताया, ADC जी साहब को भी बताया। आज सुबह मैंने कोई अब तक 5वां सेंटर में देख रहा हूँ और लिया में भी देखता आया हूँ। बारिश की वजह से थोड़ा बहुत कहीं से पे कीचड़ वगैरह है, वो भी उनको एडवाइस किया है कि उसको फौरी तौर पे खुश करवाएं। उनका मजीद कहना था हुकूमत की जानिब से लिया के 3 लाख के करीब अहल अफराद को मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। कैमरामैन दुबैला शक्रानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। शेखुपुरा में महकमा फूड की मुजरिमाना मिली भगत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने हज़ारों बैग गंदम गोदामों में मुंतकिल कर ली है। गंदम के बैग टोकरियां वाला बाजार नया बाजार में वाक़या गोदाम में मौजूद थी। गंदम को गैर कानूनी तरीके से ज़ख़ीरा किया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। आम मार्केट में गंदम का मसनूई बहरान पैदा हो गया, जबकि प्राइवेट गोदामों में वाफर मकदार में गंदम मौजूद हैं। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। पाकवतन शरीफ में एक ऐसा स्कूल कायम है जो चंद साल कबल बिल्कुल वीरान था। बलाड़ा लखू के मेहनती असातिज़ा ने दरिया किनारे मिसाली स्कूल बना दिया। 600 से ज़्यादा तलबा और तालबात इल्म की शमख रोशन करने आते हैं। शहर से दूर होने के सबब तलबा और असातिज़ा को परेशानी का सामना भी रहता है। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए।
पाकपतन शहर से 80 किलोमीटर दूर और जिला पाकपतन शरीफ का आखिरी मौजा बिलाड़ा लखो का दरियाई इलाके में वैध प्राइमरी स्कूल जिसमें बच्चियों की तादाद तकरीबन 600 के लगभग। बच्चियों का स्कूल न होने की वजह से बच्चियां भी इस स्कूल में पढ़ती हैं। 3 कमरों और 4 उस्तादों पर मुश्तमिल स्कूल ये है। ये सिर्फ 5 जमातों का स्कूल है। हमारे स्कूल में बच्चे कम से कम 500-600 बच्चा है। इसको मिडल बनाया जाए, लिहाजा सफ़र बहुत दूर है। आरा फाड़ा पाकपतन शरीफ तक बच्चे नहीं पहुंच सकते पढ़ने के लिए, लिहाजा 5 प्राइमरी स्कूल है, इसको मिडल किया। हमारे जो इस इलाके के बच्चे हैं वो शहरों के जो बच्चे हैं उनसे ये ज़्यादा यानी उनसे ज़हीन भी हैं और उनसे ज़्यादा माशाल्लाह पोजीशन होल्डर्स भी हैं और मज़ीद जो है इनकी कोशिश कर रहे हैं कि ये मजीद आगे बढ़ सकें। चारों उस्तादों की मेहनत और कोशिश से ये दरियाई इलाके जिला पाकपतन शरीफ का प्राइमरी लेवल का सबसे ज्यादा खूबसूरत स्कूल है। स्कूल में बच्चों की तादाद ज्यादा है लेकिन टीचर की तादाद कम है, सिर्फ 4 हैं। बाकी इलाके के स्कूल मीलों दूर है। पसमानदा दरियाई इलाके के वालिदैन को अपने बच्चों के मुस्तकबिल खतरे में नजर आने लगे। इस स्कूल में कम से कम 15 उस्ताद बच्चों और बच्चियों के लिए लेडी टीचर हों तो इतनी तादाद में बच्चों को तालीम दी जा सकती है। यहाँ की अवाम ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी इस स्कूल को मिडल या हाई किया जाए। इस दरियाई इलाके में ये इकलौता स्कूल है जिसकी तादाद 500-600 है। बच्चियों पर मुश्तमिल है। यहाँ के बच्चों का भी उतना ही हक है जितना कि शहरी इलाकों के बच्चों का हक है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। तहसील शब कदर में रमजानुल मुबारक में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस रोज़ादार सख्त परेशान है। लोड शेडिंग का दौरान यहाँ 20 से 22 घंटे तक पहुँच गया। मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर होकर रह गए। सैयद नादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में तहसील शब कदर की तमाम बिजली फीडर पर गैर एलानिया ज़ालिमाना लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से सहरी, अफ्तारी और तरावीह के औक़ात में रोज़ादारों को सख्त मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिन रात नारवा बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 20 से 22 घंटे तक पहुँच चुका है। रमज़ानुल मुबारक में बिजली की तवील बंदिश के बायस घरों और मसाजिदों में पानी भी नाफैद हो गया है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुसलसल बिजली बंदिश के बायस मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुई है। बिजली बंदिश के बायस घरेलू खवातीन, मरीजों, स्कूल कॉलेज तलबा ज़िहरी परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं, जबकि ताजरों का कारोबार भी घाटे में जा रहा है। 9वें रोज़ा है आज और 9वें रोज़े से ये हमारे ऊपर जो अजाब बिजली वालों ने मुसल्लत किया गया है, इसकी हम भरपूर शदीद मज़म्मत करते हैं और इस हुकूमत से ये वाबडा हुक्काम से ये मुतालबा करते हैं कि जो हुकूमत की जो दावे किए थे कि आपको रिलीफ पैकेज मिलेगा, वो रिलीफ पैकेज कहाँ है? न तो हमको बिजली मिल रही है, न कुछ और मिल रहा है। ये जो मेरा जो टेलर है, मेरा जो मिस्त्री है, मेरा जो दुकानदार है, वो अंधेरों में डूबी हुई है। वो जब हमारा लाइट नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा काम सारा टप है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में शब कदर भर में निज़ामी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। हुकूमत और महकमा वाबडा के आला हुक्काम नोटिस ले ताकि रोज़ादारों को सहरी, अफ्तारी और तरावीह में सहूलियात फराहम हो सके। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़, तहसील शब कदर। चौक सरवर शहीद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। बिजली की तवील बंदिश से कारोबार ठप हो गया। रोज़ादार भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद में रमज़ानुल मुबारक के महीने में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के सबब कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह चुकी हैं, जिसकी वजह से ताजर बरादरी शदीद परेशान है। काम होता नहीं, सारा दिन बिजली होती नहीं, सारा दिन बिजली बंद रहती है। काम इतना ज़्यादा हो गया, काम बंद करके हुआ है। बिजली सारा दिन नहीं होती, सुबह से शाम तक बंद होती है। बिजली आती नहीं है, हम इधर सारा दिन वेले बैठे रहते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। हम क्या करें, गरीब आदमी है, सीज़न चल रहा है हमारा, हम क्या करें। हुकूमत से मुतालबा है बिजली पूरी की जाए। बिजली ना होने के सबब घरों और मस्जिदों में पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजर बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए ताकि ताजर बरादरी अपने कारोबार जो है सुकून के साथ कर सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।